देखो मैं बीच में हूँ तो मेरे को तो ये करता है इधर। अच्छा चलो लेफ्ट लेना था, लेफ्ट अंदर से ऐसे डालना था। इनारबिट मॉल है यहाँ पे, बहुत छोटा। एक चौपाटी पूरा था। ओ हाँ, वो आएगी शायद। सीधे धंधा देता है अपन से, मेरा मोबाइल हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं महादेव के दर्शन के साथ। ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम निकल रहे हैं श्री शैलम की ओर। यहां से एक 182 किलोमीटर की दूरी है और गूगल बाबा के हिसाब से हमें लगने वाले हैं करीब 3 घंटे 42 मिनट। फिलहाल हम नेशनल हाईवे 765 पर हैं। सड़कें भले ही सिंगल हैं, पर इनकी कंडीशन काफी बढ़िया है। आसपास की ये हरियाली और ताजी हवा ड्राइव को एकदम फ्रेश रख रही है। अभी के लिए आप इन रास्तों, म्यूजिक और सीनरी का मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली अपडेट में, क्योंकि असली रोमांच यानी जंगल, घाट और बॉर्डर अभी आना बाकी है। जय भोलेनाथ। चलते चलते हमें रास्ते में ये डैम दिखा तो यहाँ रुकना तो बनता है। ये है दिंदी डैम, जो तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमें ड्राइव करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और हमने करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। एक क्विक स्टॉप और कुछ फोटोज लेने के बाद हम फिर से रोड पर हैं। यहाँ से मल्लिकार्जुन मंदिर अभी भी 98 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में हमें लगेंगे करीब 2.5 घंटे। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए अमरावत टाइगर रिजर्व की चेक पोस्ट पर। यहाँ एक बहुत जरूरी जानकारी, जंगल में प्लास्टिक ले जाना स्ट्रिक्टली मना है। रास्ते में आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे, जैसे हमें भी दिखे। कुछ लोग इन्हें खाना खिला रहे थे, जिसकी वजह से ये पॉलीथिन और प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जो इनके लिए बहुत खतरनाक है। प्लीज इन्हें कुछ भी ना खिलाएं और जंगल को साफ रखें। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद अब हम नल्लामला के घने जंगलों के बीच ड्राइव कर रहे हैं। रोड्स काफी बढ़िया हैं और यहाँ की फीलिंग और एनर्जी एकदम अलग है। फिलहाल आप इन खूबसूरत रास्तों का मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले अपडेट में, क्योंकि असली घाट अभी आना बाकी है। जंगल पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं घाट रोड्स पर। सामने जो आप खूबसूरत नजारा देख रहे हैं, ये है श्रीशैलम डैम। इस डैम पर एक विशाल पावर प्लांट भी बना हुआ है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। ब्रिज पार करते ही सड़कें काफी नैरो हो गई हैं और आज ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ ड्राइविंग करते हुए स्पीड का खास ध्यान रखना पड़ रहा है। पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों पर ड्राइव करना जितना एडवेंचर देता है, उतना ही रिस्की भी हो सकता है। फाइनली कई घंटों के इस खूबसूरत सफर के बाद हम दोपहर करीब 12:15 पर श्रीशैलम पहुंच चुके हैं। फिलहाल गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढते हैं और फिर सीधा चलते हैं दर्शन करने। जय भोलेनाथ। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत पावन धाम है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ ज्योति के रूप में निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में विस्तार से मिलती है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ, तो भगवान शिव ने एक शर्त रखी, जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा, उसका विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन बुद्धि के सागर भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर 7 चक्कर लगाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही पूरी सृष्टि हैं। गणेश जी की चतुराई से प्रसन्न होकर उनका विवाह पहले करा दिया गया। जब कार्तिकेय लौट कर आए और यह सब देखा, तो वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में व्याकुल माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए इसी पर्वत पर पहुंचे। पुत्र के प्रति इसी प्रेम के कारण भगवान शिव यहाँ अर्जुन और माता पार्वती मल्लिका के रूप में ज्योतिर्लिंग में समा गए। तभी से इसे मल्लिकार्जुन कहा जाने लगा। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस मंदिर का महत्व सदियों से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ आकर सेवा की थी
और मंदिर के गोपुरम का निर्माण कराया था। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता भ्रामरांबा का शक्तिपीठ भी स्थित है। पूरे भारत में यह इकलौता ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। दर्शन अब पूरे हो चुके हैं। मन बहुत शांत है और काफी अच्छा लग रहा है। यहां आकर जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। अब वक्त था इसी सुकून को साथ लेकर वापस घर की तरफ निकलने का। वापसी के सफर में सब कुछ ठीक था, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हमें काफी लंबा जाम मिला, जिसकी वजह से पहुंचने में काफी देरी हुई। चलते चलते शाम हो गई थी और अब थोड़ी थकावट भी महसूस होने लगी थी। वही घाट, जंगल और हाईवे क्रॉस करते हुए आखिरकार हम रात 10 बजे हैदराबाद पहुंच गए। दिन काफी लंबा था पर बहुत ही बढ़िया रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, जहां हम शुरू करेंगे अपने घर की वापसी का सफर। गुड नाइट।